Hello students, let's understand the question. The question is this: the value of 1 से 2 x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर dx इज इक्वल टू। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। I इज इक्वल टू 1 से 2। इसको अगर अलग अलग लिखें तो ज्यादा आसानी से हम लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा dx, फिर माइनस किया तो 1 से 2, यहाँ पर कर देंगे ये चीज कर देंगे और dx कर देंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में कन्वर्ट किया। चलिए I1 को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं, सबसे पहले I2 पे फोकस कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। 1 से 2 और दिस इज स्क्वायर dx। जरा ध्यान से देखो, ये हमारा 1 से 2 के बीच में है x की वैल्यू, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, है ना। इसके बीच में है अगर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो हमें क्या मिला? 1 से 2 1 इंटू डी एक्स। सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? x लिमिट रखेंगे 1 से 2, तो वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 मिल गई। I2 की वैल्यू हमें मिली क्या? 1। अब फोकस करते हैं I1 पर। तो बेसिकली I1 को क्या करना होगा? हमें स्प्लिट करना होगा। ठीक है, आप इसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को टी लेकर के हैं। इसको अगर आप सब्सटीट्यूशन से करेंगे तो ये लिमिट ऑटोमेटिकली आपकी स्प्लिट हो जाएगी इस तरह से कि 1 से अंडर रूट 2, इसके बाद रूट 2 से रूट 3, 1.732 तक पहुंच गए। हमें जाना कहाँ तक है? 2 तक जाना है। तो फाइनली अंडर रूट 3 से कहाँ तक? 2 तक। अब देखिए इसके बीच में जब x हमारा क्या है? 1 से अंडर रूट 2 है, तो इसके बीच में हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? x हमारा है 1 से अंडर रूट 2 के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर कितना होगा बेसिकली? जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 1 से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 3। हाँ, ये हो जाएगी 1 से 2 के बीच में। सिंपली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 से 2 के बीच में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 1 dx। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ क्या लिखा? 2dx। 3 से 4 के बीच में ये वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पर क्या लिखा? 3dx। फाइनली इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलेगा अंडर रूट 2 माइनस 1। इसी तरह से ये मिलेगा, 2 को बाहर किया, रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ पर 3 को बाहर किया तो 2 माइनस रूट 3। सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 2√2 प्लस का √2, ये हो गया माइनस का अंडर रूट 2, और 2√3 और माइनस का 3√3 माइनस का अंडर रूट 3 हुआ, -1 और 6, 6 माइनस 1 6 और -1 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई? I1 की। I2 हमने कितना निकाला? 1। तो यहाँ पर अगर प्लेस करते हैं तो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 -1, मतलब ये आना चाहिए 4 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। सही ऑप्शन इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 4 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। होपफुली आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।